The topic is gastric adenocarcinoma. It is the most common tumor of the stomach. 90% of the gastric carcinomas are gastric adenocarcinoma. इसका जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स है, इसका तीन ब्रॉड कैटेगरी है: डाइटरी फैक्टर्स, होस्ट फैक्टर्स और जेनेटिक फैक्टर्स। डाइटरी फैक्टर्स में कंजम्पशन ऑफ फूड कंटेनिंग नाइट्राइट्स और देयर प्रिकर्सर नाइट्रेट्स, ठीक है, ये कार्सिनोजेनिक होते हैं। सो इनके कारण गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा का रिस्क होता है। इनटेक ऑफ स्मोक्ड फूड, सॉल्टेड फूड एज वेल एज पिकल्ड आइटम्स, insufficient consumption of फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। तो नाइट्रेट्स के कंजम्पशन के कारण, स्मोक्ड फूड के कारण, सॉल्टेड फूड के कारण या पिकल्ड आइटम्स के कारण। होस्ट फैक्टर्स में एच पाइलोरी इन्फेक्शन, chronic gastritis, partial gastrectomy, presence of gastric adenomas, cigarette smoking and Mentrios disease. So chronic gastritis के कारण मल्टीफोकल म्यूकोजल एट्रॉफी हो सकता है, ठीक है। मल्टीफोकल म्यूकोजल एट्रॉफी के कारण HCl का सीक्रेशन कम हो जाता है, दैट इज़ हाइपोक्लोरहाइड्रिया, जिसके कारण एच पाइलोरी का कॉलोनाइजेशन फेवर्ड होगा। म्यूकोजल एट्रॉफी के कारण हाइपोक्लोरहाइड्रिया होगा, HCl का सीक्रेशन कम होगा, जिसके कारण एच पाइलोरी का कॉलोनाइजेशन इंक्रीज होगा। एक और फैक्टर है दैट इज़ इंटेस्टाइनल मेटाप्लेशिया। सो गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा का दो मॉर्फोलॉजी होता है, एक इंटेस्टाइनल टाइप और एक डिफ्यूज टाइप। तो जो इंटेस्टाइनल टाइप है उसका एक प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है इंटेस्टाइनल मेटाप्लेशिया, ठीक है। इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ इंटेस्टाइनल टाइप गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। इसके अलावा पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी, ठीक है, इसके कारण क्या होता है, रिफ्लेक्स ऑफ इरिटेंट बिलियरी कंटेंट एंड chronic gastritis. Other predisposing factors: presence of gastric adenomas, cigarette smoking and Mentrios disease. Genetic factors में blood group A, CDH1 में mutation जिसके कारण there will be loss of E cadherin, ठीक है। So familiar gastric cancers are due to mutation in CDH1. ये जो CDH1 जीन है ये E cadherin को कोड करता है, ठीक है। E cadherin is responsible for epithelial intercellular adhesion. So loss of E cadherin के कारण diffuse gastric cancer होता है, ठीक है। गैस्ट्रिक कैंसर दो टाइप का था, एक इंटेस्टाइनल डिफ्यूज और डिफ्यूज। तो ये जो डिफ्यूज गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है उसमें ई कैथेरिन का लॉस होता है। ई कैथेरिन को कोड कौन करता है, CDH1। सो ड्यू टू लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन ऑफ CDH1 देयर इज लॉस ऑफ ई कैथेरिन, जिसके कारण डिफ्यूज गैस्ट्रिक कैंसर होता है, ठीक है। ई कैथेरिन का फंक्शन क्या था, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिथेलियल इंटरसेल्युलर एडहेशन। देन इंटेस्टाइनल टाइप में क्या क्या होता है, देयर इज म्यूटेशन ऑफ बीटा कैटेनिन, माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी, हाइपर मिथाइलेशन ऑफ सेवरल जीन्स लाइक TGF, BRII, BAX, IGF IIR एंड P16 INK4A, ठीक है। सो बीटा कैटेनिन के गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन के कारण इंटेस्टाइनल टाइप कैंसर होता है। देन अकॉर्डिंग टू लॉरेन क्लासिफिकेशन, ठीक है, लॉरेन क्लासिफिकेशन या माइक्रोस्कोपिक और हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा दो टाइप के होते हैं, एक इंटेस्टाइनल और दूसरा डिफ्यूज या गैस्ट्रिक। इंटेस्टाइनल का पैथोजेनेसिस क्या है, इट इज़ ड्यू टू लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ APC जीन एंड गेन ऑफ फंक्शन ऑफ बीटा कैटेनिन, ठीक है। APC के लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन और बीटा कैटेनिन के गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन के कारण इंटेस्टाइनल टाइप एडिनोकार्सिनोमा होगा, ठीक है। इसमें ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, इसमें जो ट्यूमर सेल्स होंगे वो ग्लैंड्स बनाएंगे, दीज ग्लैंड्स विल रिसेंबल द कोलोनिक एडिनोकार्सिनोमा। इसमें जो सेल्स हैं दे विल हैव एपिकल म्यूसिन वैक्यूल्स, द ग्रोथ इज एक्सपेंसाइल इन नेचर, देयर विल बी कोहेसिव मास अलॉन्ग द ब्रॉड फ्रंट्स। तो इंटेस्टाइनल टाइप में APC का लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होता है, बीटा कैटेनिन का गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है, इसमें ग्लैंड्स बने होंगे, एपिकल म्यूसिन वैक्यूल्स होगा, कोहेसिव मास होता है, ठीक है। डिफ्यूज टाइप में डिसकोहेसिव होता है, डिसकोहेसिव, ठीक है।
और अगर कोहेसिव मास है दैट मीन्स इट इज़ इंटेस्टाइनल टाइप। इसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, डिफ्यूज टाइप में ग्लैंड्स नहीं होंगे। ठीक है, डिफ्यूज टाइप जो होता है वो CDH1 के कारण होता है, इंटेस्टाइनल टाइप APC जीन के कारण है। और इंटेस्टाइनल टाइप में जो सेल है दे हैव apical mucin vacuoles। डिफ्यूज या गैस्ट्रिक टाइप इट इज़ ड्यू टू लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन ऑफ CDH1 जीन। ठीक है, इसमें देयर विल बी नो ग्लैंड फॉर्मेशन इन केस ऑफ डिफ्यूज टाइप। डिफ्यूज टाइप में सिग्नेट रिंग अपीयरेंस होता है। ठीक है, सिग्नेट रिंग अपीयरेंस का मतलब क्या है कि जो सेल है उसमें लार्ज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक म्यूसिन वैक्यूल होगा, जिसके कारण न्यूक्लियस इज पुश्ड टू द पेरीफेरी। सो डिफ्यूज टाइप में सिग्नेट रिंग अपीयरेंस होता है। इसमें क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है इट विल बी पुश्ड टू द पेरीफेरी ड्यू टू लार्ज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक म्यूसिन वैक्यूल। और इसमें इनफिल्ट्रेटिव पैटर्न ऑफ ग्रोथ होता है। ठीक है, जो स्कैटर्ड इंडिविजुअल सेल्स हैं या स्मॉल नेस्ट ऑफ सेल्स हैं दे विल परमिएट द गैस्ट्रिक वॉल रिजल्टिंग इन इनफिल्ट्रेटिव पैटर्न। तो डिफ्यूज टाइप CDH1 के लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन के कारण होता है, जिसके कारण देयर विल बी लॉस ऑफ ई कैथेरिन। ठीक है, इसमें कोई भी ग्लैंड फॉर्मेशन नहीं होगा, सिग्नेट रिंग अपीयरेंस होता है और इनफिल्ट्रेटिव पैटर्न होगा यहाँ पे। डिफरेंस बिटवीन इंटेस्टाइनल टाइप एंड डिफ्यूज टाइप। इंटेस्टाइनल टाइप का जो इंसिडेंस है दैट इज़ डिक्रीजिंग। डिफ्यूज टाइप के इंसिडेंस में कोई चेंज नहीं है। इंटेस्टाइनल टाइप का बेटर फीचर ये है कि इसका जो इंसिडेंस है वो डिक्रीज़ कर रहा है। इंटेस्टाइनल टाइप जो है वो ज़्यादा मेल्स में होता है, इसमें मेल टू फीमेल रेशियो 2:1 है। डिफ्यूज टाइप दोनों में सेम है, 1:1 रेशियो है। ठीक है, इंटेस्टाइनल टाइप का एवरेज एज ज़्यादा है, इट इज़ 55 ईयर्स। डिफ्यूज टाइप में 48 ईयर्स। chronic gastritis is frequently associated with intestinal type। chronic gastritis और diffuse टाइप का कोई भी ऐसा एसोसिएशन नहीं होता है। मैक्रोस्कोपिक ग्रोथ पैटर्न इंटेस्टाइनल टाइप में एक्सोफाइटिक और पॉलीपॉइड ग्रोथ होता है, एक्सोफाइटिक और पॉलीपॉइड ग्रोथ होता है। डिफ्यूज टाइप में अल्सरेटिव या डिफ्यूजली इनफिल्ट्रेटिव ग्रोथ होता है, अल्सरेटिव या इनफिल्ट्रेटिव ग्रोथ होता है, जिसके कारण जो वॉल है दैट विल बी रिजिड एंड थिक नोन एज लिनिटस प्लास्टिका। तो ये जो टर्म है लिनिटस प्लास्टिका ये डिफ्यूज टाइप में मिलता है। माइक्रोस्कोपिक फीचर्स इंटेस्टाइनल टाइप में ग्लैंड्स होंगे, देयर विल बी ग्लैंड फॉर्मिंग कॉलमनर एपिथेलियम एसोसिएटेड विथ इंटेस्टाइनल मेटाप्लेशिया। इंटेस्टाइनल टाइप है तो इंटेस्टाइनल मेटाप्लेशिया दिखता है यहाँ पे, यूजुअली म्यूसिन प्रोड्यूसिंग। डिफ्यूज टाइप में इनफिल्ट्रेटिव ग्रोथ होता है, जो गैस्ट्रिक वॉल है वो थिक हो जाएगा, देयर विल बी नॉन कोहेसिव इन इट विल बी नॉन कोहेसिव इन नेचर, पुअरली डिफरेंशिएटेड, ऑफन signet ring cells are seen and they are also mucin producing। so intestinal type का incidence decrease हो रहा है, average age 55 years। मेल ज़्यादा इफेक्ट होता है, मेल टू फीमेल रेशियो 2:1। it is frequently associated with chronic gastritis, growth pattern exophytic and polyploid। यहाँ पे ग्लैंड्स होंगे, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेशिया होगा, दे आर यूजुअली म्यूसिन प्रोड्यूसिंग। डिफ्यूज टाइप के इंसिडेंट्स में कोई चेंज नहीं है, इसका एवरेज एज इंटेस्टाइनल टाइप से कम है, 48 है। यहाँ पे मेल और फीमेल का रेशियो सेम है, 1:1। इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। ठीक है, यहाँ पे लिनिटस प्लास्टिका मिलता है दैट इज़ रिजिड थिकेंड गैस्ट्रिक वॉल। जो पैटर्न है ग्रोथ का वो या तो अल्सरेटिव होगा या डिफ्यूजली इनफिल्ट्रेटिव होगा। माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में इनफिल्ट्रेटिव ग्रोथ मिलेंगे, नॉन कोहेसिव होगा, पुअरली डिफरेंशिएटेड होगा और सिग्नेट रिंग सेल्स होते हैं म्यूसिन प्रोड्यूसिंग। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा, एब्डोमिनल पेन, एनोरेक्सिया, अनीमिया और वेट लॉस। ठीक है, गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा में अनीमिया भी होगा, वेट लॉस भी होगा। एब्डोमिनल पेन है, एनोरेक्सिया है, वोमिटिंग है, कार्डियक एंड के इन्वॉल्वमेंट के कारण डिस्फेजिया होगा, पाइलोरस के इन्वॉल्वमेंट के कारण ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, तो क्लिनिकल फीचर्स में कोई एल्डरली होगा,
which will present with weight loss, anemia, anorexia, abdominal pain, and vomiting. Dysphagia and obstructive symptoms will also be present. मैकेनिज्म ऑफ स्प्रेड ऑफ गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, तो काफ़ी सारे मेथड्स हैं, 4 मेथड्स हैं. या तो लोकल स्प्रेड हो सकता है, लिम्फैटिक स्प्रेड हो सकता है, हिमाटोजीनस स्प्रेड हो सकता है, या ट्रांसपेरिटोनियल स्प्रेड हो सकता है. ठीक है. mechanism of spread of gastric carcinomas: local spread to adjacent structures, lymphatic spread to distant or local lymph nodes, hematogenous spread, transperitoneal spread. मेटास्टेटिक साइट्स, अब ये गैस्ट्रिक कार्सिनोमा मेटास्टेसाइज होके कहाँ पे जाएंगे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो दे कैन गो टू सुप्रा क्लैविकुलर लिम्फ नोड्स known as Virchow lymph nodes, supraclavicular lymph nodes known as Virchow lymph nodes, periumbilical region to form subcutaneous nodule, that is Sister Mary Joseph nodule. ठीक है. ये कहाँ पे है, पेरी अम्बाइलिकल रीजन. ठीक है. टू फॉर्म अ सबक्यूटेनियस नोड्यूल नोन एज सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल. ओवरीज में जाएगा तो इट इज़ नोन एज क्रूकेनबर्ग ट्यूमर. अदर कॉमन साइट्स आर विसरल, अदर कॉमन साइट्स फॉर विसरल मेटास्टेसिस आर stomach, breast, pancreas, and gallbladder. ठीक है. So these are important terms. Virchow lymph nodes अगर है that means supraclavicular lymph nodes. सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल है तो इट इज़ अ सबक्यूटेनियस नोड्यूल. सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल अ सबक्यूटेनियस नोड्यूल, और ये पेरीअम्बाइलिकल रीजन में है. क्रूकेनबर्ग ट्यूमर मतलब ओवरीज में मेटास्टेसिस हो रहा है.